हजारीबाग लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा। अब भाजपा क्यों छोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति मनीष जायसवाल जी को टिकट जो दिया गया है बिल्कुल ही गलत व्यक्ति को दिया गया और आज तक पिछले 30 वर्षों से आज तक पार्टी का सेवा कर रहा हूं और अभी तक हम में से किसी भी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, किसी काम में लगाया नहीं जा रहा है। काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का निर्णय। इसके आगे क्या प्रोग्राम है आप लोग का? इसके आगे अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस पार्टी में मान सम्मान मिलेगी उस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी हम सभी लोग छोड़ चुके हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जिले का छोड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता केदार यादव जी हैं, यह भी छोड़ चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा के नेता दिलेश्वर साहू जी हैं, यह भी छोड़ चुके हैं। हमारे अल्पसंख्यक के एक मोर्चा के अध्यक्ष हैं मिनहाज मेहंदी जी, वह भी छोड़ चुके हैं। तो ये हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत लोग देख रहे हैं जिला से भी भाजपा छोड़ के सब कांग्रेस में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हैं वह एक व्यापारी हैं और जिस तरह से वह अपना बिजनेस के लिए कंपनी चलाते थे उस तरह से इस पार्टी में आकर करके आज अपनी वो एक कंपनी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने लोगों को पूछ कहीं नहीं हो रही है और ये मैं पूरी आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। कल भी इस्तीफा हुई है, आज भी हम लोगों ने दिया और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा और भारी मात्रा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं सब हम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। आप भी भाजपा को छोड़कर निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? भाजपा छोड़ने का रीज़न ये है, जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो अपने आप को व्यापारी बताते हैं। व्यापारी बताते हैं, वो यहाँ राजनीतिक करने नहीं, व्यापार बढ़ाने के लिए वो सांसद बनेंगे। इससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं विनाश होगा और विनाश हम लोगों ने विनाश नहीं विकास चाहते हैं। सर आप भी भाजपा छोड़ रहे हैं? अब भाजपा नहीं रहा है। भाजपा जेवीएम में विलय हो गया है और भाजपा माने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पूछा भी नहीं जा रहा है। इसी चलते हम लोग उपेक्षित हुए हैं, जो पार्टी से हम लोग इस्तीफा लेते हैं। आप लोग को भाजपा में पूछ नहीं हो रहा है? कोई पूछा नहीं जा रहा। आप तो बहुत दिन से भाजपा में थे और भाजपा के लिए बहुत कार्य किए हैं, फिर भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने जब 1997 में ज्वाइन किया था तो जो भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत था, जो अटल जी की भाजपा थी, आडवाणी जी की भाजपा थी और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का मुद्दा उस समय भी था और हम लोग चूँकि उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और लगातार 1997 से लेकर अभी तक 27-28 सालों से मैं लगातार भाजपा से जुड़ा रहा। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है उससे पार्टी कहीं न कहीं भटकती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ पार्टी शुचिता, नैतिकता और स्वच्छ छवि की बात करती है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कई दागदार चेहरों को टिकट दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं आपस में एक विवादास्पद विरोधाभासी छवि बन रही है भारतीय जनता पार्टी की कि हम सत्ता में आने के लिए हर तरह के समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप याद कीजिए उस दौर को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिर गई थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। आज कोई बलात्कार का आरोपी है, कोई उत्पीड़न केस का आरोपी है, उसके पुत्र को आप टिकट दे रहे हैं। कोई माफिया है, कोई 72-75 जिसके ऊपर क्रिमिनल केस हैं उसको आप टिकट दे रहे हैं और एक तरफ जयंत सिन्हा जैसे साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति जो कि 4 बार का उत्कृष्ट सांसद है, 1 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद है, उसका टिकट बिना किसी उचित कारण के आप काट दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को ठेस पहुंचता है इस तरह की नीति और सिद्धांत से, जिसके चलते आज मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आगे का क्या प्लान है आपका? अभी हम लोग बैठे के विचार करेंगे आगे क्या करना है, और अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि भविष्य में हम लोग को क्या करना है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाज का काम बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। फिर देखा जाएगा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बारे में विचार किया जाएगा।